आज इंग्लैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा दिन। वेम्बले स्टेडियम में भारतीय समुदाय को पीएम करेंगे संबोधित। 70,000 से ज्यादा लोगों के जुटने का अनुमान। संबोधन से पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी। प्रधानमंत्री का आज भी बेहद व्यस्त कार्यक्रम। सबसे पहले कारोबार जगत के सीईओ के साथ करेंगे बैठक। दोपहर में महारानी एलिजाबेथ के साथ बकिंघम पैलेस में है लंच। गुरुवार को लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कहा, ब्रिटिश संसद के बाहर गांधी की मूर्ति होना गौरव की बात। मोदी के यूके दौरे के साथ ही और कसेगा दाऊद पर शिकंजा। सूत्रों के मुताबिक यूके को दाऊद की संपत्तियों से जुड़ा डॉजियर सौंपेगा भारत। आज तक के पास यूके को सौंपे जाने वाले डॉजियर की एक्सक्लूसिव जानकारी। एनएसए अजीत डोवाल ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपेंगे डॉजियर। असहनशीलता पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तोड़ी चुप्पी। कहा, भारत बुद्ध और गांधी का देश, सबकी सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध। लंदन में कैमरून के साथ साझा बयान के दौरान पीएम से पूछा गया था असहनशीलता पर सवाल। कहा, हमारे लिए हर घटना गंभीर, हर घटना पर करते हैं कार्रवाई। 125 करोड़ के देश में एक घटना का महत्व है कि नहीं है, ये हमारे लिए मायना नहीं रखता है। हमारे लिए हर घटना गंभीर होती है। हम इसको किसी भी हालत में टॉलरेट नहीं करते हैं। कानून कठोरता से कार्रवाई करता है और करेगा। गुजरात दंगे के बाद ब्रिटेन आने पर रोक को पीएम मोदी ने बताया गलत धारणा। कहा, ब्रिटेन ने कभी आने से नहीं रोका, व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाया था। भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ असैनिक परमाणु करार। पीएम ने कहा, रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर भारत का जोर। बीस नवंबर को पटना में नीतीश का शपथ ग्रहण समारोह के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को भेजा गया न्योता। पटना में आज आरजेडी विधायकों की बैठक में डिप्टी सीएम पर भी हो सकती है चर्चा। नीतीश सरकार में शामिल होने को लेकर कांग्रेस में नहीं बन पाई है कोई राय। आज सरकार में शामिल होने पर फैसला ले सकती है कांग्रेस। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। जोशी के घर पर यह मुलाकात करीब 20 मिनट तक चली। कर्नाटक में विहिप कार्यकर्ता की मौत के बाद आज विहिप ने बेंगलौर में रास्ता रोको का आह्वान किया। कई जिलों में बंद बुलाया। भारत में भी खुलेगा विश्व प्रसिद्ध मैडम टुसाड वैक्स म्यूजियम। 2017 में दिल्ली में पहला वैक्स म्यूजियम खुलेगा। शिमला के धामी गांव में परंपरा के नाम पर खूनी खेल। दो समूह एक दूसरे पर बरसाते हैं पत्थर। देवी काली को खुश करने के लिए एक दूसरे पर फेंके जाते हैं पत्थर। सालों से चली आ रही है परंपरा। इंदौर के पास गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध। दिवाली के अगले दिन दो गांवों के लोग आपस में एक दूसरे पर बारूद के गोले फेंकते हैं। हिंगोट युद्ध में 160 लोग हुए घायल। दशकों पुरानी है परंपरा। दिल्ली के किराड़ी में अस्थायी छठ घाट को लेकर हंगामा। पुलिस डीडी अधिकारियों के साथ झड़प और मारपीट। दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ऑपरेटर की पाइपलाइन में गिरकर मौत। परिवार वालों ने लगाया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के बदरपुर में रेल विभाग के कर्मचारी का शव उसी के कमरे में मिला। शुरुआती जांच में खुदकुशी का शक। दिल्ली में दिवाली के मौके पर गिलास में पटाखा फोड़ना एक बच्चे को पड़ा महंगा। पटाखा फटने के बाद
ग्लास का टुकड़ा पेट और चेहरे में घुसा। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों को मिल सकता है आपका समर्थन। पूर्व सैनिकों से मिलने आज जंतर मंतर जाएंगे केजरीवाल। बेंगलौर में 30 साल की महिला ने रेप का इल्जाम लगाया। हिरासत में लिए गए 2 सुरक्षा गार्ड। दिल्ली के शकरपुर इलाके में सीवर लाइन में धमाका। सीसीटीवी में कैद हुई धमाके की तस्वीर। बांग्लादेशी अपराधी नूर हसन को भारत ने बांग्लादेश को सौंपा। अनूप चैतिया के बदले सौंपा गया नूर हसन। बांग्लादेश में दर्ज है 7 लोगों की हत्या का मामला। मुंबई की जोगेश्वरी लिंक रोड में 2 गाड़ियों की टक्कर, 4 लोग बुरी तरह घायल। आगरा में ताजमहल के पास बम की खबर से हड़कंप। लावारिस टिफिन मिलने पर किसी ने दी थी पुलिस को सूचना, जांच में नहीं मिला बम। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने गुवाहाटी के आग प्रभावित फैंसी बाजार का दौरा किया। आग से पूरी तरह बर्बाद हुआ था बाजार। दिल्ली में एक तेज रफ्तार एसयूवी ने सड़क पर एक परिवार को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत जबकि 4 अन्य घायल। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। लखीमपुर में बैंक में डाका, सीसीटीवी में कैद वारदात। हापुड़ में एक पिता ने बेटी को नहर में फेंका। बेटा पैदा होने के बाद उठाया कदम। यूपी के मैनपुरी में खेत की मिट्टी धंसी। एक किसान के खेत में अचानक 15 फीट चौड़ा और 15 फीट गहरा गड्ढा बना। दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में कथित घोटालों की जांच के लिए बनाई 2 सदस्यों की समिति। शनिवार को आएगी रिपोर्ट। डीडीसीए के मसले पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिले गौतम गंभीर। इससे पहले बिशन सिंह बेदी ने की थी मुलाकात। डीडीसीए के खिलाफ बिशन सिंह बेदी ने खोला मोर्चा। कहा करप्शन की वजह से इंटरनेशनल मैच की मेजबानी की स्थिति में नहीं है दिल्ली। बेदी के आरोप पर डीडीसीए अध्यक्ष चेतन चौहान का जवाब। कहा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट की मेजबानी के लिए तैयार है फिरोजशाह कोटला। 3 दिसंबर से भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दिल्ली में है टेस्ट मैच। 17 तक डीडीसीए का झगड़ा न सुलझा तो पुणे में होगा मैच। इंडोनेशिया से सगाई कर मुंबई लौटे क्रिकेटर युवराज सिंह। एक्ट्रेस हेजल कीच से की सगाई। इंडोनेशिया के बाली में की युवी ने सगाई। हेजल के हाथ में सगाई की अंगूठी की तस्वीर आई सामने। बेंगलुरु में पसीना बहा रही है दक्षिण अफ्रीकी टीम। शनिवार से शुरू होगा सीरीज का दूसरा टेस्ट। सीरीज के पहले मैच में जीती थी विराट की सेना। दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। चोटिल तेज गेंदबाज वेरॉन फिलेंडर भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर। कायली एबॉट लेंगी जगह। करियर के 100वें टेस्ट से बोले एबी डिविलियर्स, जीत के लिए कुछ भी करेंगे, जरूरत पड़ी तो टीम इंडिया पर छींटाकशी भी। मेक्सिको में पुलिस की छात्रों से भिड़ंत, 13 गिरफ्तार। साथी छात्र के गायब होने से नाराज छात्रों ने बसों और टैंकर पर कर लिया था कब्जा। तुर्की में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ सेना का अभियान जारी। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में गई 10 की जान। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बजाए बैकपाइपर। साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए किया कारनामा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के खगोल शास्त्री का दावा, 39 प्रकाश वर्ष दूर शुक्र ग्रह जैसा एक पथरीला ग्रह देखा। आकाश गंगा के बाहर के ग्रहों के अध्ययन का मिलेगा मौका।
मायामी में भी तेजी से बढ़ रहा है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का चलन। अब तक बड़े बड़े घर और बीच हाउस थे मायामी की पहचान। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी